मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का वेदर इतना 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 अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर जी उस्मान साहब ने शावर वगैरह लेकर रेडी हो गया और ये इनके नेम वाली कैप्स एड प्लस नेम वाली शर्ट्स थी जो कि इनको गिफ्ट मिली थी, वो इनको मैंने बर्थडे पे पहनाई थी। वो आपके साथ आई होप मैंने शेयर नहीं किया, अगर आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा छोटा सा हीरो रेडी हो रहा है और कह रहा था ना मैंने कैप पहननी है, तो वो कैप पहन के जा रहा था बाहर। और यहाँ पर जी मैं उसे कहती हूँ उसी वीडियो शेडियो बनवा लो, थोड़ा चीज़ चूज़ कर लो। और इतने में जी बाहर स्टार्ट हो गई इतनी तेज़ रेनफॉल। इतना मज़े का वेदर था, इतना मज़े का वेदर था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं इसमें जाके शावर लूँ, मैं छत पे चली जाऊँ और रेनफॉल को एंजॉय करूँ। तो खैर एनीवेज जी बाद में हम छत पर भी गए थे क्योंकि लिए बाहर बहुत ज़्यादा ना बारिश होने लग गई थी और वो कह रही थी मैंने स्केटिंग करनी है, तो उसको मैं मना कर रही थी। और यहाँ पर जो उस्मान के ना फेस पे रेनफॉल की ना वो लग रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो फिर उसने ग्लासेस लगा लिए थे। उसके बाद इन्होंने कहा मैंने वाटर फाइट करनी है, तो फिर मैं इनको बालून्स बना दिए, इनके मैं बालून्स परचेज़ करके लाई थी। और जी बच्चे खुश हो जाते हैं, इंजॉय करने देना चाहिए। सर्दियों में तो वैसे ही आपको पता है कि पानी से बहुत ज़्यादा बच्चों को बचा के रखा जाता है, तो गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ करें और बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ करके ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ये जी अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर जी हूर मैडम फुल मस्ती में और खुश है कि ना मुझे गंदे काम करने दे रही है। मैं वाटर फाइट खेलने देती हूँ उनको, लेकिन घर के अंदर पोच में खेलें। लेकिन आज मैंने कहा था तो अपनी फ्रेंड के साथ खेल लो। और ये लोग देखे कितनी मस्ती कर रहे हैं। इवन के एंड पे हूर ने वो भी काम किया है जो हम कभी अपने बचपन में करते थे और हमें डांट पड़ती थी, वो भी आपको इस व्लॉग में नज़र आएगा। और यहाँ पर जी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, ऊपर से आगे इनकी वीडियो बना रही थी। मुझे याद आया था मैंने कुछ ड्रेसेस ऊपर डाले हुए थे धो के, तो वो मुझे फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है कि वो गीले नहीं थे हुए, क्योंकि वो रोप पे थे और रोप बहुत साइड पे थी। यहाँ पर जी मैं इनसे कह रही हूँ बंदर आ जाओ, देखो सब बच्चे चले गए बस आप और ये देखें। ये हूर को देखेगा, हूर ने वो काम भी किया जो हम अपने बचपन में करते थे और हमें डांट पड़ती थी। और मैं यहाँ से हूर पे कह रही हूँ हूर साइड पे जो हूर यहाँ पे जंपिंग कर रही है। लेकिन बाद में मुझे हंसी भी आई और मैंने हूर को बाद में बताया भी कि हम भी ऐसे काम करते थे जिस पे हमें डांट पड़ती थी। इसके बाद जी मुझे फरमाइश आ गई कि रैप बना के खिलाएं, रैप बना के खिलाएं। तो यहाँ पर जी मैं रैप बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने आपके साथ कुकिंग शेयर नहीं की, तो चलो छोटी मोटी कुकिंग शेयर कर दूँ। यहाँ पर जी मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, वो सिरका और उसके बाद ब्लैक पेपर, नमक, पेपरिका पाउडर वगैरह डाल के इसको मैरिनेट करके 5 से 10 मिनट रखती थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। है एकदम से झटपट सी फरमाइश आई थी। यहाँ पर जी फ्राइज़ भी बनाने थे, उसके अलावा मैंने कुकम्बर भी काट लिए थे। और उसके अलावा जी वेप्स की मैंने पैकेट मंगवाया हुआ है, आई थिंक ये डॉन का है, हाँ जी डॉन का ही होगा। ये इसमें 8 होते हैं रोटी। और इसके अलावा जी मैंने बंद गोभी भी काट ली थी। बंद गोभी सिर्फ थोड़ी सी ही काटी थी क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खानी थी, बच्चे नहीं खाते। उसके अलावा जी मैंने ये ब्लैक ऑलिव भी कट करके इसकी एक मायो बनाते हैं उसमें डाले थे। ये जी मैंने इसकी सॉस रेडी की थी। सॉस में क्या कुछ डाला था, इसमें मायोनीज थी, योगर्ट था, ब्लैक पेपर था, सिरका था, नमक था, वो उसके अलावा पेपरिका पाउडर था। और क्या था, और भी एक दो चीज़ थी, अगर कहेंगे तो मैं पूरी आपको एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगी। इसके अलावा जी मैंने फ्राइज़ रेडी कर लिए थे। यहाँ पर जी मैंने एंड पे इसमें योगर्ट भी डाला था और क्रीम भी डाली थी। बहुत मज़े के बने थे, अल्लाह की कसम इतने मज़े के बने थे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर सॉस रेडी हो गई है, चिकन रेडी हो गया है और उसके अलावा जी वो फ्राइज़ रेडी हो गए हैं और सैलड रेडी हो गया है। उसके अलावा जी मैं इनको रेडी कर रही हूँ। देखें सॉस में आपको ना वो ब्लैक ऑलिव नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जी मैं इधर सॉस लगा रही हूँ। ये सबसे पहला रैप जो है ना मैंने बनाया था इनके बाबा का, नहीं आई थिंक हूर का बनाया था। अगर इसमें सैलड होगा तो इनके बाबा का होगा, अगर सैलड विदाउट सैलड होगा तो बेबीज़ का होगा। यहाँ पर जी मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और क्या कहते हैं, उसके अलावा जी आधा चिकन नीचे डालना है, ठीक है, सॉस लगानी है, चिकन डालना है, सैलड डालना है, फिर उसके अलावा फिर बाद उसके बाद फ्राइज़ रखने हैं, फिर ऊपर चिकन डालना है, फिर ऊपर सॉस डालनी है और फिर इसको रैप कर लेना है। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और इसको उसके बाद हल्का सा आपने ना वो ग्रिल कर लेना है, ग्रिल कर लें, फ्राई कर लें हल्का सा, लेकिन मैं ग्रिल करती हूँ क्योंकि क्रिस्पी हो जाता है। और यहाँ पर जी इसको मैंने फिर इसके बाद दोबारा फ्राई के बाद चिकन डाल के इसको तवे पे हल्का सा ऑयल जो है ना लगा के ग्रिल कर ले। इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि बहुत मज़ा आया था और बच्चे भी खुश हो गए थे। कुछ वेदर ऐसा था,
कुछ आप ऐसी चीज़ बना दें। कुछ साथ मैंने कोक मंगवा ली थी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। ये जी प्रॉपर इसकी प्रॉपर लुक है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा एक और मैंने शायद बनाया था विदाउट सैलेड, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा बना था। इसके अलावा जी मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाली थी अपने वाले रैप में, ये देखें ऊपर। इतना मज़ा आया था इसका। मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 या 2 वीक्स के अंदर ना घर में ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो बच्चे हैप्पीली खा लें। जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि मेरी बेटी बहुत कम वेजिटेबल्स खाती है, बहुत कम दालें खाती है, बहुत कम ये मीट बीफ खाती है। चिकन उसको पसंद है, और चिकन रोज़ रोज़ बंदा कितना को खाए। अब आज भी मैंने चिकन बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जी अर्शमान का रैप रेडी किया था क्योंकि उसको थोड़े से फ्राइज साथ देने थे। उसके अलावा जी यहाँ पर जो घर की बॉटल्स होती हैं कोक, पेप्सी, स्प्राइट और मिनरल वाटर की, उसको रिसाइकिल कैसे करते हैं, उसको पेंट कैसे करते हैं, उसको घर की डेकोरेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर जी बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। जी कटिंग करनी थी तो मैंने कहा कटिंग वगैरह मैं खुद करके दूँगी। और कटर नाइफ़ कटिंग को अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखें। एक्टिविटीज़ करवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों के हाथ में नाइफ़, कटर या सीज़र दे दें, क्योंकि लिए फिर बाद में आप ये ना कहें कि आपने कहा था। तो कटिंग वगैरह मैंने खुद करके दी थी। कटिंग ऐसी करनी है और इसको हमने क्या करना है मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों को मैंने बोला था कि रफ ड्रेसिंग करो ताकि आपको ना पेंट वगैरह करते हुए आपकी ड्रेस अगर ख़राब मैसी वगैरह हो भी जाए तो मसला मसाइल ना हो। यहाँ पर जी आप पॉइंट आउट कर लें कि आपने कितने मार्कर से पॉइंट आउट करना है और फिर इसकी कटिंग कर लें। पेंट्स मैंने रफ़ ही मंगवाए थे, यानी कि आम पेंट्स मंगवाए थे ताकि बच्चे का पेंट्स करें तो बच्चों के हाथ वगैरह पे लग जाए तो ईज़िली उतर जाए। ये जी मैंने कटिंग वगैरह करके अब अपना टेबल सेट कर लिया था। यहाँ पर जी मैंने पेंट्स रख लिए थे, उसके अलावा एक मग में पानी रख लिया था, शाइनर रख लिए थे, ब्रशेज़ रख लिए थे, रफ़ प्लेट्स रख ली थी। और ये बॉटल जो बड़ी वाली थी 5 लीटर की, इसकी कटिंग करके जो मैंने जुगाड़ लगाया वो ये देखें। इसको मैंने वाज टाइप बनाया, इसको भी पेंट करेंगे और डिकोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी हूर भी रेडी होके आ गई है, अर्शमान भी होके आ गया। और एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं बच्चों की। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाया करें, बच्चे हैप्पी रहते हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी। और समर वेकेशन में तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर अर्शमान साहब ने क्या काम किया, पेंट ब्रश उसको बहुत छोटा लगा था, वो मेरा ब्लश ऑन वाला ब्रश पकड़ लाया और उससे पेंट करने लग गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप कर लो, मैं न्यू ले लूँगी। यहाँ पर जी हूर पर्पल कलर का पेंट कर रही थी और अर्शमान कर रहा था ग्रीन कलर का, आई थिंक सो, या वाइट कलर का। इसकी फ़ाइनल लुक भी करेंगे। अभी मैंने बच्चों से रफली करवाया था, अभी फ़ाइनल लुक मैंने की थी। एक उसके बाद आपने इसको टैप टैप करना है स्पंज के साथ। स्पंज आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने घर में जो क्रॉकरी वॉश करने वाला स्टील वूल टाइप नहीं होते, उसके साथ इसकी कटिंग की और उसके साथ मैंने इसको टैप टैप करके ना नीट किया था, यानी कि स्पंज के साथ पेंट किया था। इस तरह क्या होगा कि वो क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची सा पेंट हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक कोट होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होगी। सबसे पहले जो आपने फ़र्स्ट कोट किया है उसको अच्छी तरह से ड्राई होने दें। उसके बाद ये स्पंज वाला कोट करें और उसके बाद इसको अच्छी तरह ड्राई होने दें। उसके बाद इसके ऊपर तीसरी जो पेंट की लेयर होगी ना, वो होगी डिज़ाइनिंग। फ्लावर्स बना सकती हूँ, बटरफ्लाइज बना सकती हूँ, कोई भी चीज़ बना सकती हूँ, वो बाद में होगा, लेकिन ड्राई अच्छी तरह होना चाहिए। और मैंने बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवाई थी ताकि बच्चे भी हैप्पीली हो जाएं। और मैस इतना हो गया था मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद मैंने एक और एक्टिविटी करनी थी जिसमें हूर की स्कूल की असाइनमेंट थी और मैं चाह रही थी कि मैं अर्शमान के समर वेकेशन के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाऊँ जो कि उसका फ़र्स्ट टाइम समर वेकेशन का वर्क जाना था। तो यहाँ पर जी आप मेरे भी हैंड्स देख सकते हैं। बच्चों को मैंने शावर दिलवाया, बच्चों को रेडी करके किया, फिर खुद शावर लिया। यहाँ पर जी लेट नाइट हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर जी हूर की असाइनमेंट बनानी थी और यहाँ पर मैंने अर्शमान की समर वेकेशन के लिए फ़ाइल रेडी की थी। ये स्कूल की डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरा शौक़ था कि फ़र्स्ट टाइम उसका समर वेकेशन का वर्क जाना है तो मैं उसके लिए ना एक फ़ाइल रेडी करूँ। ये जी क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस मैंने चार्ट बनवाया था हूर के साथ हेल्प करके। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ फैक्ट्रीज़ हैं, उनका धुआं निकल रहा है, सन है और अर्थ कितनी वो है मैसी हुई हुई है और ट्री कटा हुआ है। दूसरी साइड पे माउंटेन्स हैं, ट्री है, घर है, बादल हैं, वो बर्ड्स हैं और अर्थ कितनी नीट है। ये जी हमने चार्ट रेडी किया था हूर के लिए। और उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि चार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, शॉपर्स, जितनी भी मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी सारे बैग्स में बाहर ले आती हूँ और इसको कैसे डिकोर करना है वो भी आपको बताऊँगी।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कूल वालों की बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, उन्होंने सिर्फ समर वेकेशन प्रिंट फ़ोटो कापीज़ दी थी, उस पर ही सॉल्व करना था। लेकिन मेरी खुद ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का जो फर्स्ट समर वेकेशन का वर्क जाए उसको मैं अच्छा सा डिकोर करूं, और जब फर्स्ट टाइम लेके जाए तो हैप्पीली जाए। और एक फ़ाइल टाइप मैंने उसकी घर खुद डिकोर की है, आपको बाज़ार से ही मिल सकती है, लेकिन मैं अपने हैंड से खुद काम करना चाहती हूँ। और ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवाया करें, क्योंकि मैं हूर को भी ऐसी एक्टिविटीज़ करवा के देती थी टीचर्स डे पे, वो डिमांड ना भी हो तो भी मैं करती थी। तो आज माशाल्लाह जब मैं पीटीएम पे जाती हूँ, मेरी बेटी की इतनी चीज़ें उसकी क्लास में लगी होती है और टीचर्स इतनी उसकी तारीफ़ करती हैं कि हूर हर इवेंट पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना के लाती है कि दिल खुश हो जाता है बंदे का। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कि मैं हूर के लिए इतना करती हूँ तो उस्मान के लिए भी और करूँगी। तो यहाँ पर जी कटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, शेप्स बना रही हूँ, और क्या कहते हैं इसकी कटिंग करूँगी। हूर मेरे साथ पूरा ताउन कर रही है, हेल्प कर रही है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको मज़ा आ रहा है मेरी एक्टिविटीज़ देखने का और व्लॉग्स देखने का। लास्ट व्लॉग में आपके व्यूज़ बहुत कम है, हालांकि मेरे दिल के बहुत करीब था, तो मुझे बड़ा गुस्सा है आप लोगों के ऊपर। तो आपने अब ऐसे नहीं करना, उसको भी जाके दोबारा से देखें डिटेल में और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। लास्ट व्लॉग जितना मेरे दिल के करीब था आपने उतने ही कम व्यूज़ दिए हैं, तो जो कि मुझे बड़ा थोड़ा सा डिसहार्ट हुई हूँ। मेरा दिल नहीं था घर आज व्लॉग शेयर करने का, लेकिन मैंने कहा चलो कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि आइंदा के बाद आपने ऐसे नहीं करना। ये आप देख सकते हैं मैं कटिंग कर रही हूँ और ग्लू गन की मदद से ना इसको पेस्ट कर रही हूँ। और अब इसको आपने ना हाथ के साथ नहीं ज़ोर से मलना, एक कपड़ा लेना है उसके साथ आपने इसको मिक्स आउट करना है, ताकि आपका पेज भी ना फटे और फाइल भी गंदी ना हो। यहाँ पर जी रात के तकरीबन टाइम भी मैं आपके साथ शो करूँगी कितना टाइम हो चुका है। आई थिंक मैंने व्लॉग में शो किया हुआ है, आपको आगे जाके नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पर इतनी थक गई हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी रहने दें बाद में कर लेना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने उसकी फ़ाइल बनानी है, मैंने कब से सोची हुई है, और इस पर भी बड़ा कुछ होना है, आपको बड़ा कुछ इस पर दिखाई देगा, आप देखेंगे और आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। और क्या कहते हैं अपने बच्चों को ना आप ऐसी एक्टिविटीज़ करवा के दिया करें, ताकि जब वो स्कूल में जाएँ तो टीचर्स की नज़रों में भी एक बच्चा रहता है और बच्चा हैप्पीली भी रहता है कि भाई देखें मेरे टीचर्स भी कहते हैं कि नहीं भाई बच्चे ने दिल से काम किया, पता चलता है कि तो वो दिल से उतारने वाला काम होता है ना, वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद। यहाँ पर जी मैं ये वो है ग्लिटर स्टिकर्स हैं उनकी कटिंग कर रही हूँ। इस पे कटिंग में मैं क्या कर रही हूँ, इस पे मैं लिख रही हूँ हॉलीडेज़ होमवर्क, इसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद भी मैंने अर्शमान का नेम भी कट किया था। यहाँ पर जी मैं स्टेप बाय स्टेप रख रही हूँ और मेरे हैंड्स इस टाइम बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो मैंने कहा नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ना मुझे कभी कुछ टेढ़ा लग रहा था, कभी कुछ टेढ़ा लग रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट हो और ठीक हो। अच्छा, और इसके अलावा मैंने यही कहना था कि मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला। और ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक नहीं है, ये जो मैंने ऊपर कलरफुल स्टिकर्स लगाए हैं ना, ये मैंने किसी बुक पे जो थे ना पुरानी बुक थी उससे कटिंग करके लगाए हैं। और ये जो नर्सरी हैप्पीनेस लिखा हुआ है ये मेरी बेटी ने लिखा था, तो कह रही थी अन्ना मेरी तरफ से ये लगा दें। तो ये देखें ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, ये मैंने इसके साथ ऐड किया है। कुछ एनिमल्स ऐड किए हैं मैंने, ठीक है। कुछ मैंने डॉक्टर की एक पिक थी वो ऐड की है। उसके अलावा बच्चे प्ले कर रहे हैं, गाड़ी वो प्ले की है। उसके अलावा ये देखें ये मैंने अर्थ की प्ले की है। उसके अलावा बुक्स पढ़ रहे हैं, मदर और सन का प्यार मैंने ऐड किया है, नमाज़ पढ़ते हुए किया है। इस तरह के छोटे छोटे आप कटिंग करके लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये स्टिकर्स नहीं थे मिल रहे, जो कि मैं चाह रही थी कि एक सब कुछ एक ही फाइल में हो जाए। डॉक्टर बनना चाहता है, रूम मैसी है, और ये अच्छा यहाँ से इसकी मैंने कटिंग करनी है, यहाँ पे काम होने वाला है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। रात के तकरीबन 3 या 4 बज रहे थे और मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जी क्या कहते हैं मैस वगैरह तो आप देख सकते हैं कितना मैस फैल गया हुआ है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है आपने मेरे इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स करके बताना है। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।